ओके। गुड मॉर्निंग। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है ना। स्टार्ट हो गया है। बस 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। जस्ट 2 मिनट थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, 2 मिनट्स में वी विल स्टार्ट, है ना। जो आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं बोलूँगा जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप जेई मेंस की बात करिएगा ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, वो सब ये जो चैप्टर जो आज मैंने लेक्चर लेने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो 3 चैप्टर है ना, ये जो लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इन 3 चैप्टर से फिक्स 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब 3 भी हो सकता है, कितने बार तो 3 क्वेश्चन ही आ गए हैं आपका। तो ये जो चैप्टर्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। आज हम केवल थ्योरी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन बीच में जरूर सॉल्व करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या किया जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन तीनों चैप्टर के ऊपर में। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है आपका, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि मुझे 3+ का क्या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है ना। एडवांस लेवल में मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से आप लोगों का। और मैंने मोर देन 2000 स्टूडेंट को मेंटर किया और एमएनआईटी इलाहाबाद के मैं आपका पास आउट हूँ। ठीक है, चलिए। बेसिकली प्रेप लाइफ के बारे में आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि प्रेप लाइफ जो आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका एम्स, नीट और आईटी की तैयारी करा रहा है। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की वीडियोस एंड लेक्चर सारे मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये यूट्यूब का ये वाला जो लिंक है, ये यूट्यूब का है, ये आपका टेलीग्राम का, ये दोनों लिंक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी ये है। अब ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, तो जिससे आपको जो भी डेली इन्फॉर्मेशन है यहाँ आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये यूट्यूब के लिंक में आपको डेली वीडियोस क्या होता रहेगा, आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो और यहाँ हाँ, ये टेलीग्राम के लिंक में डेली क्यूज़ेस आते हैं, इसका आप क्यूज़ थोड़ा 5-5 मिनट का क्यूज़ होता है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ के ही रखा होगा। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस 10th वाला ही चीज़ है। सबसे पहले आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आता है सबसे पहला हमारा पॉइंट है, पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है आप लोगों का, कि मान लीजिए आपने ये लाइन लिया और आप लोगों को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, आपका लिया, ये मान लीजिए कोई हमारे पास टावर है, ये मान लिया मेरे पास कोई टावर है, इसके एकदम ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रख के रखा हुआ मान लेते हैं ये, और मैं नीचे से यहाँ पे इसे देख रहा हूँ इंसान। तो अगर ये जो ऐसे करके अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ और ये जो आपका ये एंगल बनेगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा आप लोगों का, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ग्राउंड से बेसिकली आपको एंगल कहाँ से बनाना है, आप लोगों को ग्राउंड से एंगल बनाना है, तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपका, कि आप ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आप इसके ऊपर खड़े हो और इसके ऊपर खड़े होने के बाद आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को। तो ये जैसे ही आपका ये जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गया, तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा होगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा आप लोगों का, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही होता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तो अल्टरनेट से ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपका, थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, और ये लाइन ऑफ, ये बेसिकली जो इसको बोला जाता है, इसको क्या बोल दिया जाता है आपका, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, चलो। अब ये बियरिंग ऑफ द पॉइंट, बियरिंग ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि जैसे बेसिकली कुछ नहीं है, ये कोई एक पॉइंट रहेगा, जिसको अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या आपका 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री आपका नॉर्थ से स्टार्ट करना है। अगर मान बोलूँ 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलूँ, तो यहाँ ये वाला जो एंगल आएगा वो आपका 40 आएगा, और नीचे वाला एंगल कितना आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, तो मतलब उल्टा स्टार्ट होता है। मतलब अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है ऐसे करके, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एन 30 डिग्री ई लिखा होता है। क्या लिखा होता है इसका मतलब, एन 30 डिग्री ई, और इसको पढ़ा क्या जाता है 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पता ही है कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, टेन थीटा कॉस थीटा वाला, कि अगर ये पी है, ये सॉरी ये आपका एच है, ये पी है, ये बी है, तो आपको पता ही है कि अगर ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है आप लोगों का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या है वो टेन थीटा
जो टेन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 रिजल्ट है जिसके बेसिस पे आपके पूरे क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल केस पे हमें तो ये लगता है। तो यही है बस आपका हाइट एंड डिस्टेंस। इसके ऊपर अगर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए छोटा सा थ्योरी सा पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ भी नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड ये जो बियरिंग वाला था आपका, ये बियरिंग ऑफ द पॉइंट, और ये थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पॉइंट ऑफ जेई मेन, मतलब बहुत बार इससे आपके क्वेश्चन आए हैं और हर बार आते हैं। मतलब जेई मेन में फिक्स है एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से तो आना फिक्स है, स्टैटिस्टिक्स लॉजिकल रीजनिंग से आना तो फिक्स ही होते हैं क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि आपका बेसिकली किसी भी डाटा को आप ऑर्गेनाइज करके अच्छे से लिखो, है ना, जो भी नॉर्मल लैंग्वेज है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों का सेंट्रल वैल्यू मेजर कर, जैसे आपने कोई डाटा लिखा है ना, डाटा लिखने के बाद उसका वैल्यू कहीं तो जा रहा होगा, तो मान लेते हैं सेंट्रल वैल्यू, उस सेंट्रल जाने की टेंडेंसी, तो उसको हम लोग करते हैं किससे, आपका मीन मॉड मीडियन। किससे किया जाता है आप लोगों का, मीन मॉड मीडियन से किया जाता है। इससे सेंट्रल टेंडेंसी क्या किया जाता है, आपका मेजर किया जाता है। अब मीन का मतलब क्या होता है आप लोगों का, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है आप लोगों का, एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब होता क्या है आप लोगों का, एवरेज होता है। मतलब नंबर को क्या किया आप लोगों ने, ऐड किया। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा है कि मीन का फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों का, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, और जितने भी आप लोगों का एक्स मतलब क्या, एक्स1 x2 x3 x2 अप टू xn तक चला जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 से लेके आप इसको एन बोल दीजिए, एक्स आई एन, और डिवाइड बाय एन। एन मतलब जितने भी आपके, कितने आपके नंबर्स आ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मीन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिख के रखा है कि अगर अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल है तो उसका मतलब क्या आएगा, सम ऑफ द सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। ये आपका मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका, और मीन को हम रिप्रेजेंट या तो एक्स बार से करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स बार से रिप्रेजेंट किया। अब फ्रीक्वेंसी वाला क्या है कि मतलब जैसे अगर 2 है ये 5 बार आ रहा है, ये 3 है आपका 4 बार आ रहा है, ये 5 है आपका 6 बार आ रहा है, तो इसको वैसे तो नहीं लिखेंगे ना कि 2 + 2 + 2, तो इसको हम क्या करते हैं 2 × 5, 3 × 4 और 5 × 6। उसी चीज़ को आपको बोला है, F1 x1, F2 x2, Fn x1 अपॉन एन। एन मतलब क्या, ये जो फ्रीक्वेंसी थी इन सारे को क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐड कर दिया। तो ये अगर अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट में अगर दे रखा होता तब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका मीन निकालते हैं। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आपको समझ में आ गया, मीन आप बहुत बार पढ़ते आ रहे हो, तो मीन ये वाली चीज़ है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझ करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप करो एक बार, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या। द मीन वेट ऑफ 150 पर्सन इन अ ग्रुप इज 60 kg। द मीन वेट ऑफ मैन इन द ग्रुप इज 70 एंड दैट ऑफ वुमन इज 55 kg। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमन। तो हम लोगों को मैन और वुमन के बारे में बताने कि कितने आपके रहे होंगे। ठीक है, चलो ध्यान से 2 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया है, सोचिए कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, करिए। ठीक है, करिए, दिमाग लगाइए, सोचिए क्या क्या दे के रखा है आपका। करो, लिखो एक बार, मान लो एक समय के लिए कुछ, मानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाएगा। ठीक है, लेट, ऐसे assume करो, लेट एक्स मैन। ठीक है, मतलब पूरे आपके इसमें कितने मैन है, एक्स है, तो अपने आप 150 - एक्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, वुमन हो जाएगा, है ना। अब देखो आपका एवरेज वेट दे के रखा हुआ है, तो मीन वेट आपका कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए एक्स इंटू मल्टीप्लाई करोगे 70, तो ये आ जाएगा आप लोगों का मेन का वेट, और 150 - एक्स मल्टीप्लाई करोगे 55, तो ये आ गया वुमन का टोटल वेट। मतलब देखो एक आपका एवरेज 70 आ रहा है, उसमें एक्स लोग हैं, तो मैंने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, तो आपका टोटल जो एक्स पर्सन उनका वेट आ जाएगा, और नीचे तो अभी भी आपका टोटल तो आपके 150 लोग ही रहेंगे, मतलब। ठीक है, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही करोगे तो आपका 60 इंटू में 150 है, बराबर यहाँ से आ गया आपका 70 एक्स आ जाएगा,
प्लस 55 इंटू 150 आ जाएगा, माइनस का 55x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ध्यान से दिख रहा होगा कि सर ये 150 वाला जो टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो जैसे ले आए तो 60 माइनस 55 और 150 आपका कॉमन आ गया, और ये 70 माइनस 17 माइनस 55 कितना आ जाएगा 15x। तो ये देखो ये और ये कट के यहाँ पे 10 आ गया, और 60 माइनस 5 कितना हो गया 50, तो x बराबर कितना आ गया आपका 50। मतलब इस जो आपका दे के रखा हुआ है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे आप, मैन आपके कितने हो जाएंगे 50, और टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हो जाएंगे आप लोगों के 100। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए अगला आ गया हम लोगों का मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का मीडियन। मीडियन क्या होता है कि आप सीरीज़ को क्या करिए, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। क्या लिखिए आप लोग, सीरीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब मीडियन वाले केस पे अगर कभी भी मीडियन निकालना हो तो आप सीरीज़ को क्या करिए, जो भी सीरीज़ दे के रखा रहेगा उसको या तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा या तो फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी में भी लिख दीजिए जो आपका मन करे उस पर आपने लिख दिया। और जो सबसे मिडिल में आएगा, जैसे मान लेते मैंने ले लिया N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7, मैंने 7 सीरीज लिया, और ये सातों के सातों अभी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसके ऑर्डर में आप लोगों के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देके रखे हुए हैं। तो ये जो सबसे मिडिल में आएगा ना वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। वो क्या आएगा आप लोगों का मीडियन कहलाएगा, जो सबसे आपके मिडिल में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे तब तो एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है, बट यही अगर आपके इवन नंबर हो जाए तो N1 N2 N3, ये N4 हो गया, फिर N5 हो गया, N6 हो गया, N7 हो गया और N8 हो गया। अभी भी आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख के रखा है। तो यहाँ पे जो दो बीच में आता है ना, ये N4 और N5, ये आपके क्या होंगे मीडियन, और इनका मेरे को क्या लेना पड़ेगा एवरेज। तो N4 प्लस N5 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये वाला आंसर आ गया। तो एक मीडियन आपका क्या कहलाएगा N4, और दूसरा क्या कहला जाएगा आपका N4 प्लस N5 डिवाइड बाई 2। ये कब, अगर एक मीडियन कब एग्जिस्ट करेगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने होंगे, ऑड होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगे तो मीडियन केवल एक आएगा, एक मीडियन एक आएगा। ठीक है, और अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप लोगों के इवन आ जाए तब आपका जो मीडियन, दो मीडियन आएंगे, मीडियन मतलब दो आएंगे, और दोनों का क्या लेना पड़ेगा मुझे, एवरेज लेना पड़ेगा, तब मुझे उसका परफेक्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन लिख रखा है, द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर दिस, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, करो। द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर 22 26 14 13 80 11 35 41 12 32, टोटल 10 है। ठीक है, तो मतलब आपका करिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, पहले तो आप ट्राई करिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, करिए। लिखो करो एक बार। तो सबसे पहले सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये आ गया सबसे पहले 11, 11 के बाद आपका 11 तो चूज हो गया, फिर आपका आएगा 12, तो 12 भी आपका हो गया, 12 के बाद आएगा आपका 14, तो ये आपका 14 भी चला गया, 14 के बाद आएगा 18, तो ये 18 यहाँ पे आ गया 18, 18 के बाद आपका मुझे दिख रहा है 22, तो ये 22 आ गया, फिर 26 आ गया, तो 22 26 हो गया आपका। इसके बाद आएगा आपका 30, ये आ गया आपके पास 30 भी हो गया, फिर आपके पास आएगा 32 आएगा, 32 के बाद 35 आएगा, और लास्ट में 41, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही लिखा हुआ है। अब देखो बीच का, जो बीच के दो टर्म कौन से होंगे आपके, 22 बीच का टर्म है और 26 बीच का टर्म है, क्योंकि इधर आपके 4 टर्म इधर गए, 4 टर्म आपके इधर गए, तो आपका जो मीडियन आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस 26 डिवाइड बाय 2, तो 22 प्लस 26 आपका कितना हो गया 48, और 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 24, मतलब इस सीरीज का जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा आप लोगों का 24 के बराबर आएगा। ठीक है, चलो
अब मॉड की बात करते हैं। मॉड क्या होता है आपका, किसी भी सीरीज में मोस्ट ऑकरेंस, मोस्ट फ्रिक्वेंट लिख दो, ऑकरेंस या मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर, ठीक है। मतलब जो भी आपका सीरीज लिखा है, जो उसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मॉड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखिएगा तो जैसे मैंने लिखा 2 2 4 3 7 5 3 2 1, इसके बाद लिख दिया 7, अगेन लिख दिया और 9 लिख दिया। अब देखो इस सीरीज़ का अगर मेरे को मीन निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं मीन निकालता हूँ। तो मीन निकालोगे तो सबको ऐड करो, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 + 3 11, 11 + 7 हो गया आप लोगों का 18, 18 + 5 कितना हो गया 23, प्लस 26 28 29, 29 और 16, 29 और 16 हो गया आप लोगों का 45, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 45/11 आपका आ गया, मीन आ गया। मॉड का देखो, तो मॉड में सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है आपको, ये देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, नहीं, तो 2 आ गया आपका, मॉड आ गया 2। अब बात करते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए मुझे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। स्टार्ट होगा कैसे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसको, तो 1 आएगा, इसके बाद आपका 2, 2, 2 आएगा, फिर 3, 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, 5 आएगा, और 5 के बाद आपके 2 बार 7 लिख के रखें, तो 7, 7 और 9 काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो बीच में एकदम कौन सा आ रहा है, 5 टर्म इधर 5 टर्म इधर, इसका कितना आ गया 3। तो आपका यहाँ से जो मीडियन आ जाएगा वो कितना आएगा आप लोगों का 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया, वहाँ पे एक इम्पेरिकल फार्मूला बना। इम्पेरिकल फार्मूला क्या है कि जो मॉड होता है वो आपका आता है 3 टाइम मीडियन माइनस का 2 टाइम मीन आता है। ये आपका एक इम्पेरिकल फार्मूला है। कभी कभी आपको मीडियन, हर बार आपका यूज़ नहीं होगा, जब आपका मीडियन दे के रखा हो, मीन दे के रखा हो, मॉड निकालना हो तो आप ये यूज़ कर लीजिए, या मतलब कोई भी 2 दे रखे हो, तीसरा निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है। चलो अब मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन मतलब है कि जो डाटा आते हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं, तो उसको हम लोगों को मेजर्स करना है। उसको मेजर्स करने के 4 तरीके हैं। एक है आपका रेंज, दूसरा है आपका मीन डेविएशन, तीसरा है आपका वेरिएंस, और फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोग देखते हैं और कैसे इस तरीके से इसको मतलब मेजर्स करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रेंज। तो रेंज जो होता है किसी भी डाटा का, उसको हम लोग लिखते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्या लिखा जाता है आपका, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये आपका रेंज आ जाता है। फिर इसमें एक टर्म और दिखाया हम लोगों ने, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात कर ली। अगला टर्म क्या है आप लोगों का, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। L मतलब क्या, लार्जेस्ट वैल्यू, S मतलब क्या आपका स्मॉलेस्ट, तो वही आपका L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। तो इसको रेंज मतलब बेसिकली डिफरेंस से मेजर किया जाता है कि कितना उनके बीच आपका डिफरेंस आ रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट मतलब या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट की बात की जाती है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका मीन डेविएशन। दूसरा क्या आ गया आप लोगों का, मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन होता है ना, वो क्या होता है, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑल टेकिंग पॉजिटिव फ्रॉम द मीन मीडियन मोड, इट इज नोन एज मीन डेविएशन, ठीक है। अब ये बेसिकली ये आपका मीन डेविएशन क्या क्या है आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है कि समीशन एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एक्स आई मतलब क्या, जो आपका नंबर होगा, माइनस एम। अब एम आपका क्या हो सकता है, मॉड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका मीन हो सकता है। किसी के अबाउट भी आप निकाल सकते हो। और याद रखिएगा यहाँ पे जो भी चीज़ होती है ये मॉडुलस लगी होती है, यहाँ पे मॉड और यहाँ पे आपका मॉड लिखा होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो एक्स आई माइनस एम डिवाइड बाय एन, और ये जो एम की वैल्यू है डिपेंड करता है कि आप किसके अबाउट निकाल रहे हो, मीन के अबाउट निकाल रहे हो, मॉड के अबाउट निकाल रहे हो, या मीडियन। क्वेश्चन में ये चीज़ आपका क्या रहेगा आप लोगों का, मेंशन रहेगा। तो ये क्या हो गया आप लोगों का, मीन डेविएशन हो गया, ठीक है। अब अगला देखिएगा, द स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 10 इनिंग्स आर दिस, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब देखो ये किसके अबाउट निकालने को बोल रहा है आप लोगों को, मीडियन के अबाउट निकालने को बोल रहा है ना। तो जैसे ही अगर मीडियन के अबाउट बोला तो सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका 38 आएगा, तो 38 हो गया आपका, नहीं सबसे पहले आपका 34 आएगा, तो 34 हो गया, 38 हो गया, 38 के बाद आपका 42 आ रहा है, फिर आपका 44 आ रहा है, तो ये 42 हो गया, 44 हो गया, 44 के बाद आपका 46 आएगा, 46 के बाद आपका 48 आएगा, तो ये 48 हो गया, 48 के बाद आपका 54 आएगा,
55 आएगा, 63 आएगा और क्या आएगा 70 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका अगर मीडियन की बात करोगे तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या है, सबसे बीच वाले तुम देखो तो 4 इधर गए 4 इधर गए, तो मीडियन आपका आ गया ये 46 प्लस 48। तो 46 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, तो 46 प्लस 48 हो गया आप लोगों का 94, तो आ गया आपका 47। तो मीडियन आ गया आपका 47। अभी हम लोगों ने मीन डेविएशन का फॉर्मूला, हम लोगों ने सबसे पहले किसका, मीन डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा है। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, मॉड के अंदर यहाँ समीशन लगा दो xi माइनस एम डिवाइड बाय क्या होता है n। तो m की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 47, और xi आपका ये वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो n नीचे आ गया आपका 10 आ गया है ना। तो सबसे पहले xi पहला एलिमेंट 34 लिया, 34 माइनस 47 लियोगे तो माइनस 13, पर उसकी वजह से कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। प्लस अगला वाला 38 माइनस 47 कितना हो गया आप लोगों का 9, माइनस का 9 प्लस 9 आ जाएगा। अगला वाला 42 माइनस 47 माइनस 3 प्लस आएगा 3, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 44 माइनस 47, तो 44 माइनस 47 माइनस ये हो गया क्या, ये वाला हो गया, ये हो गया, तो सर ये 5 आएगा। 42 माइनस ये होता है 5 होता है। 44 माइनस 47 कितना हो गया आपका 3, माइनस का 3 आएगा पर मॉड की वजह से वो हो गया। 46 माइनस 47 माइनस का 1 पर प्लस 1, और यहाँ पे भी प्लस 1 आएगा। 54 माइनस 47 कितना हो गया 7, इसके बाद आपका 55 माइनस 47 कितना हो जाएगा 8, और बाकी इसको मैं ऊपर लिखता हूँ 8। इसके बाद आपका 55 माइनस हो गया 63 माइनस 47 हो गया आपका 16, और 17 माइनस 47 हो गया आपका 23। तो ये आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 13 प्लस 9 हो गया आपका 22, 22 प्लस 5 हो गया आपका 27, ये 30 हो गया 30, और ये 1 31 32 39, 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 16 63, और ये आ गया आपका 86 आ गया। तो आपका 86 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 8.6। तो मीन डेविएशन जो आया आपका वो आ गया 8.6। पर किसके अबाउट निकाला है आप लोगों ने, अबाउट मीडियन। किसके अबाउट निकाला है आप लोगों ने, मीडियन के अबाउट इस चीज को निकाला, ठीक है। ऐसी चाहो तो आप मीन के अबाउट भी क्या कर सकते हो, मीन डेविएशन निकाल सकते हो, है ना। अगला आ गया आप लोगों का वेरिएंस। क्या है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया आपका, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है आपका VAR, वैसे x बोला जाता है, या आपको इसको सिग्मा स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड किया गया जाता है, जो ऐसे ये वाला हॉरिजॉन्टल 6 है, इसको क्या रीड किया जाता है आपका सिग्मा रीड किया जाता है। क्या रीड किया जाता है सिग्मा। अब ये होता क्या है आपका सिग्मा जो स्क्वायर, ये होता क्या है आपका समेसन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आप लोगों का स्टैंडर्ड, सॉरी ये क्या कहलाता है आप लोगों का वेरिएंस कहलाता है। और डिवाइड बाय क्या डिवाइड बाय क्या जाता है आप लोगों का n, ठीक है। xi अब आपका वही एलिमेंट है x बार, हाँ यहाँ पे ये x बार आपका मीन होता है। क्या होता है x बार, इस बार आपका मीन, ना तो मीडियन और कुछ नहीं, केवल क्या होता है आपका मीन। तो देखो यही है इसका यहाँ पे कि x1 x2 xn आर द n वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, देन वेरिएंस इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आप लोगों का यहाँ पे 1/n। अब यहाँ पे ना मॉड नहीं है, ये आपका ऐसे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। 1/n समेसन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसको चाहो ना तो आप ओपन भी कर सकते हो, तो 1/समेसन xi का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आ गया समेसन, यहाँ पे आ जाएगा ये पूरे के साथ है, ठीक है। आपका यहाँ पे आपका आ गया, ये आ गया x बार आ गया, ये क्या आ गया x बार आ जाएगा, और उसका भी होल स्क्वायर आएगा, माइनस 2 टाइम xi इंटू एक्स बार आ जाएगा, xi इंटू सॉरी ये x बार आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे है ना, मैं इसको इधर लिखता हूँ, तो ये 1/n तो आपका अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा तो आपको मिलेगा कि सर पहले वाले के साथ तो कुछ नहीं करते, तो समेसन xi का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा वाला देखो x बार आपका ना कॉमन आ जाएगा, x बार क्या आ जाएगा आप लोगों का कॉमन, तो ये x जो प्लस में ये जो x बार का होल स्क्वायर है ये आपका कॉमन आ गया। समेसन और डिवाइड बाई ये समेसन, देखो ये i इज इक्वल टू 1 से लेके आपका n तक जाएगा, तो ये कितना आएगा n आएगा, तो ये आपका n आ गया। माइनस का यहाँ पे आपका अगेन x बार कॉमन आ गया, और ये आ गया आपका 2 टाइम समेसन xi आ गया, ठीक है। अब इसको आपको करो n को अंदर ले जाओ, तो ये आ गया समेसन xi का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, प्लस ये n और ये n क्या हो गया आपका कैंसिल, तो ये आ गया आपका x बार का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे अब ये देखो डिवाइड बाय, जैसे ये n आएगा ना तो ये आपका म्यू हो गया, ये क्या हो गया म्यू, दैट इज आपका x बार, तो ये आ गया 2 टाइम x बार का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपका फॉर्मूला जो बना वो बना x बार का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया सिग्मा स्क्वायर। या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए या तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एक ही बात है। दोनों फॉर्मूले से आपके जो आंसर आएंगे क्या आएंगे, आपके सेम ही आएंगे। ठीक है, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस ये मतलब क्या, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है, मतलब पहले या तो आप पहले समेशन ऑफ, ये देखो वही चीज़ लिखा है, ये आपका वही लिखा है, और ये एक्स बार का क्या लिख रखा है, होल स्क्वायर लिख रखा है। तो आप ये या तो आप ऐसे निकाल लिया या तो आपने इस तरीके से निकाला। ठीक है, तो इसके आपके दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला आपका अगर देखोगे तो एक फॉर्मूला है आपका समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन तक एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एक्स बार का मतलब आपका मीन है, और दूसरा फॉर्मूला है समेशन एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपके दो फॉर्मूले हैं। कोई भी आप फॉर्मूले, ये आपका क्या गया, मीन का स्क्वायर आ गया, और यहाँ नंबर को आपने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का आपका क्या बोल रहा है, निकालने को बोल रहा है। मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे करके आपका एन तक जा रहा है। ठीक है, तो हमारा मीन का जो फॉर्मूला था, दो फॉर्मूले थे, तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स बार मतलब क्या, समेशन को ऐड करो, नंबर को ऐड किया और डिवाइड बाय एन कर दोगे, है ना। तो अगर मैं एक्स बार निकालूं तो एक्स बार क्या आएगा आपका 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके आपका एन तक, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। अब इसका समेशन मालूम होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और साथ में एन, ये एन कट गया, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आ गया हमको एक्स बार आ गया। अब देखो ये इसका स्क्वायर निकालो, एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आप लोगों का, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके सीरीज जाएगी अप टू कहाँ तक, एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो एन, ये वाला एन और ये वाला एन कट जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे बचेगा आपका 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस, अब इसका स्क्वायर, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो देखो यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 कॉमन आ गया, और डिवाइड में 2 भी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बचेगा। अब एलसीएम वगैरह लीजिए इसको, तो जैसे लोगे तो यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व किया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा आपका 4n, और यहाँ से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 3n, तो ये बचा आपका n बचा। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका -3, तो माइनस का 1 और डिवाइड बाय कितना आ गया 6। यही आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर सकते, सॉरी मीन, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले इसने मीन निकालने को बोला और अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी अगला पढ़ने वाले, अभी हमने पहले तो ये वेरिएंस निकाला है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये रखिएगा कि हम लोगों ने ये आपका वेरिएंस निकाला है। ठीक है, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो अंडर रूट में वेरिएंस आता है। तो ये अंडर रूट के अंदर ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप रख सकते हो। ये अगले पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आ रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे, ये देखिए यही मैंने यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। अब देखिए अगर मान लो आपके पास n वैल्यूज़ हैं और अगर सारी वैल्यूज़ को अगर आप a से बढ़ा दो तो आपका जो वेरिएंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों वेरिएंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है n, और यहाँ पे समेशन। अब देखो एक्स आई मतलब क्या, सबके नंबर से ए बढ़ा रहा है, एक्स बार में भी क्या होगा आपका ए से बढ़ जाएगा, तो दोनों नंबर ए क्या कट गया। अब वेरिएंस में अगर आप सभी नंबर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, सभी नंबर को क्या किया ए से मल्टीप्लाई, तो आपका वेरिएंस ए स्क्वायर टाइम हो जाता है। क्यों, आपने ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, वो बाहर आके कितना हो जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं कोई नंबर ऐड करूँ तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ, बट अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो आपका वेरिएंस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टाइम आपका क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्या आ गया आप लोगों के पास, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n1 प्लस n2 और n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस
N2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो सिग्मा 1 आपको गिवन होगा, N1 गिवन होगा, N2 गिवन होगा, सिग्मा 2 गिवन होगा, D1 नहीं पता है। D1 कैसे आएगा आप लोगों का x बार माइनस x1, मतलब आपको पहले वाले का मीन पता होगा। आप x पहले वाले का मीन मतलब इस वाले जो आपको दो दे रखा रहेगा ना, मान लो पहला वैल्यू इसका आपका x1 बार दे रखा रहेगा, आपको N1 दे के रखा रहेगा और सिग1 दे के रखा रहेगा। उसी के दूसरे वाले का आपको x2 दे के रखा रहेगा, N2 दे के रखा रहेगा आपका, और सिग्मा 2 दे के रखा रहेगा। ये सारी चीज़ आपको क्या रहेगी देखिए। अब कंबाइंड मीन निकाल सकते हो इसका इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करके। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों का, N1 x1 प्लस N2 x2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, और D क्या हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये जो नया निकाला और x1 से माइनस कर दिया, वैसे D2 क्या आ जाएगा x माइनस x2 कर दिया, और इस फॉर्मूले ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे क्या कर दिया आपका सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर बेसिकली आपका थ्योरी का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, देन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और अगला लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। अगला आगे आप लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग बोल लो, या आप लोग क्या बोल दो इसको लॉजिकल रीजनिंग बोल लो, एक ही बात चैप्टर है, नाम है और काम तो एक ही है चैप्टर का। ठीक है, अब देखो सबसे पहला वर्ड आता है आप लोगों का स्टेटमेंट। क्या आता है आप लोगों का स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या बोला जाता है, ए सेंटेंस इज मैथमेटिकली कॉल्ड स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, मतलब दोनों नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, या तो स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट है या तो हमेशा आपका ट्रू होगा, या तो स्टेटमेंट आपका क्या होगा हमेशा फॉल्स होगा। अगर आपका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है या हमेशा फॉल्स है, तो उसको अगर स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तभी भी वो अभी मतलब कोई भी आप लिख लो मैथमेटिकली स्टेटमेंट, तो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। और अगर किसी को लिख दिया तो अगर वो हमेशा फॉल्स है तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट बोला जाएगा। ठीक है, जैसे 6 इज लेस देन 8, तो ये 6 होता है, 8 का आपका सही होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपका स्टेटमेंट है आप लोगों का। 2 इज ए ऑड नंबर, ये आपका देखो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू था, पर ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है ना, ये जो लिख के रखा है ये फॉल्स है, पर तभी भी इसको हम लोग स्टेटमेंट बोला जाएगा। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, बिल्कुल करेक्ट है। न्यू दिल्ली से कैपिटल, तो ये हमेशा ट्रू है। अब ये वाली ट्रू चीजें थी, तो इसमें क्या था कि एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स आया था, बट उसको भी हमने क्या बोला था, आपका स्टेटमेंट ही बोला था। ठीक है, अब स्टेटमेंट इज नाइदर इंपेरेटिव नॉट इंटरप्रेटिव और एक्सप्लेनेटरी, मतलब ना तो आपको क्वेश्चन वाला चीज होना चाहिए, ना तो आप मतलब इंटरप्रेटिव मतलब क्या कि आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते स्टेटमेंट में कि गिव क्वेश्चन मतलब क्या कि ये क्या होता है। अब या ना तो से आप किसी से चीजें से आप मांग सकते हो, जैसे आप बोले गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो आपका स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे टुमारो इज मंडे, टुमारो इज मंडे, तो टुमारो इज मंडे नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों, डिपेंड करेगा कि आप कौन से दिन में, संडे को हो तो अगला दिन तो मंडे हो जाएगा, बट अगर आप मान लो ट्यूसडे को तो अगला दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो मतलब कभी कभी ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका ट्रू होगा और कभी कभी स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स। तो ऐसे सेंटेंस जो कि आपका कभी ट्रू हो और कभी आपका फॉल्स हो, तो इनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पैराडॉक्स। तो सेंटेंस को अभी कभी भी आप स्टेटमेंट कब बोलोगे, या तो वो हमेशा आपका ट्रू हो या तो वो हमेशा क्या आपका फॉल्स हो, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्टेटमेंट बोला जाएगा। अगला आता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है आप लोगों का कि उसको दो स्टेटमेंट को आपने क्या कर दिया, आप लोगों का क्लब किया, दो स्टेटमेंट क्या किया आप लोगों का क्लब कर दिया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल देखो, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो एंड आ गया एक, और ये एंड क्या हो रहा है, इन दो अलग अलग, देखिए जैसे अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट बोलूँ तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल रैशनल नंबर आर रियल, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है आप लोगों का, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट थे, मैंने उनको एंड के जरिए दोनों को क्या कर दिया, आप लोगों को कंबाइन कर दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या हो जाता है, ऐसे चीज को कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आ गया हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या आप लोगों का, एंड। कंजंक्शन मतलब क्या, एंड। अब जैसे मैंने बोला P एंड Q, क्या बोला मैंने आपका P एंड Q बोला। ठीक है, अब जैसे ही अगर मैंने P एंड Q बोला तो इससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, ट्रुथ टेबल। क्या बताना चाहता हूँ आपको, इससे पहले आपका ट्रुथ टेबल बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि मान लो आपका कोई एक स्टेटमेंट है, या तो आपका वो ट्रू होगा या तो आपका क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। मान लो आपके दो स्टेटमेंट है, ए है और बी है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने केस बन जाएंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, फिर आपका ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ये 4 बन जाएगा। मान लो आपका 3 आ गया, ए आ गया,
बी आ गया और आपका क्या आ गया, सी आ गया। तो मतलब याद रखना हमेशा 2 की पावर n बनता है। कितना बनता है आपका, 2 की पावर n लाइन, मतलब 2 की पावर n रो आपको बनाना पड़ेगा। अब पहले वाले में आपके कितने रो बने, आपके केवल 2 रो बने। केवल कितने बने आपके, 2, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि आपका वहां पे केवल एक ही आपका क्या था, सेंटेंस था। 2 सेंटेंस आ गया तो उस केस पे आपके 4 बन गए, 2 की स्क्वायर, 3 आएंगे कितना बनेगा 8। अब कैसे लिखते हैं, टी 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 एफ 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 और एफ। अब इसका हाफ करते जाओ, तो टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, और यहाँ पे सी वाले में इसका भी इसका हाफ कर दो, तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ऐसे लिखने से ना कभी भी आपको कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपने 4 लिखा, फिर आपने 4 लिखा है ना, हाफ हाफ करके, फिर उसका हाफ लिखा, 2 का रिपीट करते गए, और फिर अगेन इस वाले का भी हाफ एक एक करके करते गए। तो कभी भी इससे आपको कोई भी स्टेटमेंट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। ये आपका ये ट्रूथ टेबल इस तरीके से हम लिखते हैं। अब कंजंक्शन का मतलब क्या आपका ए एंड बी है। कंजंक्शन का मतलब क्या आपका ए एंड बी। तो पी एंड क्यू क्या लिखे रखा है आपका, पी एंड क्यू, मतलब इसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, ये वाला जो स्टेटमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका एंड। देखो ये क्या बोला जा रहा है आपका, यही चीज कि ये पॉइंट ऑक्यूपाई पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, तो ये एंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है आपका, पॉइंट और ये दो स्टेटमेंट है। अब जो पी एंड क्यू है उसका अगर मैं बोलूँ कि ट्रू कब होगा, पी एंड क्यू आपका ट्रू कब होगा, इसी चीज को मैंने आगे बोला कि कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज ट्रू फॉर ऑल कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब क्या कि अगर मान लो पी एंड क्यू है, इसको अगर मेरे को ट्रू बोलना है, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू कब है, तो इस केस के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। मतलब ट्री टी, अब इसका देखो ये आपका ट्रूथ टेबल इसी का बना हुआ है, पी एंड क्यू और क्यू एंड पी दोनों आपका सेम होता है। मतलब पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड पी, ये आपका सेम होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। पी का एंड के साथ, पी का क्यू के साथ एंड लो, या क्यू का एंड लो पी के साथ, दोनों सेम है। अब देखो मैंने यहाँ टी लिखा, मैंने अगला टी लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे टी आया, यहाँ पे एफ आया, यहाँ पे एफ आया, यहाँ पे टी आया, यहाँ पे एफ आया, और यहाँ पे आपका एफ आया। तो P एंड Q आपका ट्रू कब होगा, जब दोनों क्या होंगे आपके ट्रू, जब दोनों क्या होंगे आपके ट्रू होंगे, तो अपने आप बाकी जगह क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो मतलब ये वाला ट्रू और ये ट्रू, तो इसकी वजह से आपका ये ट्रू आ गया और ये बाकी 3 क्या आ गया आपके, फॉल्स आ गया। मतलब टी एफ फॉल्स, एफ टी फॉल्स, एफ एफ फॉल्स। उसी तरह से क्यू एंड पी में भी है कि दोनों स्टेटमेंट क्या होना पड़ेगा, आपका ट्रू होना पड़ेगा। तो टी आ गया, फिर बाकी 3 में क्या आ गया आपका, एफ और एफ आ गया। तो ये आपका आ गया ट्रू टेबल आ गया। किसका ट्रू टेबल आ गया, पी एंड क्यू का। पी एंड क्यू का ट्रू टेबल क्या होगा कि अगर पी एंड क्यू को ट्रू होना है तो दोनों स्टेटमेंट क्या होना पड़ेगा, आपका ट्रू होना पड़ेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। अगला आ गया आपका डिसजंक्शन और अल्टरनेशन। अल्टरनेशन मतलब क्या, पी और क्यू, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, और मतलब क्या आपके पास ऑप्शन है, और मतलब क्या आपके पास ऑप्शन, ठीक है। अब पी और क्यू ट्रू कब होगा, जब इनमें कोई भी एक आपका क्या हो जाए ट्रू। मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो जो ये पी और क्यू हो जाए क्या आपका हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगेन वही सेम चीज की जो पी और क्यू है वो आपका क्यू और पी के बराबर होता है। तो देखो पी का मैंने आपका ट्रूथ टेबल बनाया, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब देखो दोनों स्टेटमेंट को, मतलब पी और क्यू को ट्रू होने के लिए कोई भी एक ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये एक ट्रू और एक ट्रू, तो चलेगा बिल्कुल। टी है एफ है चलेगा, एफ है टी है चलेगा, एफ और एफ यहाँ पे केवल आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों है यहाँ पे आपका फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक जगह पे आपका ट्रू नहीं आया। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका पी एंड क्यू को आपका ट्रू होना है तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। पी और क्यू को अगर आपका ट्रू होना है तो कोई भी एक ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आपका निगेशन और डेनियल, मतलब क्या, बेसिकली आप किसी चीज का उल्टा बोल रहे हो, ठीक है। जैसे अब मैंने बोला पी है, अब मैंने कोई आपका ट्रू, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है आपका, ये निगेशन पी, इसको हम रीड क्या करते हैं आपका, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। मतलब पी का जस्ट उल्टा, अगर पी आपका, जैसे मैंने बोला पी आपका ट्रू है, उसका निगेशन क्या होगा आपका फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो वो क्या होगा आपका ट्रू, उल्टा जस्ट। तो अगेन मैंने क्या किया, एक बार और निगेशन ले लिया, तो एक बार और निगेशन हो गया, तो अब निगेशन पी, तो इसका भी निगेशन क्या होगा, ट्रू, इसका निगेशन क्या होगा आप लोगों का, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसका एक बार और निगेशन लिया, निगेशन ऑफ पी, तो अब यहाँ इसका ट्रू क्या होगा, फॉल्स, इसका फॉल्स क्या होगा आपका ट्रू, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। जैसे एवरीवन इन द जर्मनी स्पीक जर्मन, इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक जर्मन, ये इसका क्या आ गया आप लोगों का, निगेशन आ गया, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि पी, सबसे पहले हमने क्या ध्यान में रखा, पी एंड क्यू, ये आपका ट्रू कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है।
P और Q ट्रू कब होगा, जब कोई भी एक हो जाए, निगेशन P, इसमें आपका जस्ट इसका क्या होता है उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब अगला आ गया आपका इम्प्लीकेशन। अगला क्या आ गया, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में आपका पढ़ते हैं सबसे पहले इफ एंड देन वाला, क्या आपका इफ एंड देन, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब ये P एंड Q इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या इसको आप रिप्रेजेंट कर दो P डबल एरो Q, ये वाला चीज को भी आप क्या बोलते हैं, आप लोगों का इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या आप लोगों का P मतलब P होगा, जैसे अब जैसे एग्जाम्पल देखो, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या आपका P एंड Q लिख के रखा है कि नंबर आपका जो मल्टीपल होगा। ठीक है, ये वाली चीज आपका है। तो P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड Q इज ए नेसेसरी फॉर आपका P, मतलब अगर आपका P होगा तभी आपका क्या हो रहा होगा, आपका Q होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोल दूं इफ पैरेललोग्राम, if AB is equal to CD, if AB is equal to CD, then ABCD is a parallelogram. If AB is equal to CD and BC is equal to AD, then ABCD is a parallelogram. ये आपका इसका क्या होगा, एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वैसे ये उल्टा भी आ सकता है कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ये उल्टा भी आ सकता है, बट अभी के लिए केवल हम ये लेते हैं कि ABCD अगर आपका है तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। मतलब क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा। तो अब पहली चीज P इम्प्लीकेशन Q, अब इसमें याद रखना केवल यही एक केस है जहां पे हमें याद रखती है P इम्प्लीकेशन Q फॉल्स कब होगा, जब आपका पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाए और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाए आप लोगों का फॉल्स। क्या बताया गया यहाँ पे आपका कि P इम्प्लीकेशन Q फॉल्स कब होगा, जब P आपका क्या है, ट्रू है, और Q क्या है आप लोगों का फॉल्स, और बाकी सारे जगह पे क्या होगा, आपका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, आपका ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखो P Q, मैंने P का ट्रू लिखा, यहाँ पे आपका ट्रू लिखा, फिर यहाँ ट्रू लिखा, यहाँ फॉल्स है, फिर F है, T है, F है, T है। तो मैंने क्या बोला कि आपका P इम्प्लीकेशन Q ट्रू फॉल्स कब होगा, जब पहला वाला आपका ट्रू हो जाए, दूसरा वाला फॉल्स। तो पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट आपका केवल फॉल्स होगा, बाकी सारी जगह क्या होगा, आपके ट्रू। अब Q इम्प्लीकेशन P, ये आपका फॉल्स कब होगा, जब पहला वाला आपका ट्रू हो जाए और ये वाला फॉल्स। तो ये वाला कहाँ गया केस, ये ट्रू और ये वाला फॉल्स, तो ये वाला केस फॉल्स, बाकी सारे केस क्या हो गए आपके ट्रू। ये याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना और कुछ भी नहीं इस चीज पे। तो फिर आ गया आपका इफ एंड ओनली इफ वाला, क्या आप गया आपका इफ एंड ओनली इफ वाला। इसको आप कैसे, इसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल बोला जाता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका P डबल इम्प्लीकेशन Q और P डबल ऐसे ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी देखो इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब अगर उसका 3 से नंबर, अगर सम ऑफ द डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या बोल रहा है आपका कि अगर नंबर का समेशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल। उल्टा भी आप बोल सकते हो कि अगर वो 3 से, तो इस वाली चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, ये आ सकता है। अब इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने बोला इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सेम स्टेटमेंट उल्टा, मतलब आप यहां से यहां भी जा सकते हो और यहां से वहां वापस भी आ सकते हो। इस चीज की बात की है। पिछले वाले में ना आप केवल P से Q जा सकते हो, Q से P वापस नहीं आ सकते, बट यहाँ आप दोनों तरफ P से Q भी जा सकते हो, Q से P भी। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बाई कंडीशनल बोला जाता है। इसका ट्रूथ टेबल क्या है कि P इम्प्लीकेशन Q आपका ट्रू कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या तो दोनों आपके क्या हो, फॉल्स हो, और बाकी सारा केस क्या आ गया आप लोगों का फॉल्स। देखो P इम्प्लीकेशन Q, ये वाला ट्रू, ये ट्रू, ये अपने आप ट्रू आ गया, ये ट्रू है और ये फॉल्स, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। समझ में आ गया। और Q इम्प्लीकेशन P, Q इम्प्लीकेशन P आपका फॉल्स कब होगा, जब आपका ये Q वाला ट्रू होगा और ये P वाला क्या होगा, फॉल्स। तो देख लो आपका Q वाला ट्रू और ये वाला फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ये डबल होना चाहिए एक्चुअल में, ये डबल होगा। ठीक है, तो डबल वाले केस में ये वाला चीज, तो ये डबल इम्प्लीकेशन कर रहा है, तो दोनों के दोनों आपका ये वाली चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। तो अभी तक अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या क्या पढ़ा है, एक बार सोचो आप। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया P एंड Q बताया, इसको ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ेगा। P और Q को ट्रू होने के लिए दोनों में किसी भी एक स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ेगा। फिर आपका मैंने निगेशन के बारे में बताया, फिर मैंने P इम्प्लीकेशन Q, ये आपका फॉल्स कब होगा, जब पहला वाला आपका ट्रू हो और दूसरा वाला क्या हो, आपका फॉल्स हो। और इसके बाद मैंने बोला कि जो P डबल इम्प्लीकेशन Q है, ये आपका ट्रू कब होगा, जब ये ट्रू है, ये ट्रू है, या ये फॉल्स और ये फॉल्स, मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तब आपका वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है,
अब अगला आ गया आप लोगों का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एक वर्ड है आपका केवल याद रखना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव और आपका क्या आ गया, आपका कॉन्वर्स आ गया। क्या आ गया आपका, कॉन्वर्स। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव अब याद रखना, इंप्लीकेशन में सिंगल, जो मैं सिंगल वाला है ना उसी भी केवल एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है आप लोगों का, ये वर्ड का मीनिंग है, बस आपको याद रखना है। पी इम्प्लीकेशन क्यू का अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखूं तो निगेशन क्यू और आपका ये निगेशन पी कर देना है बस। कॉन्वर्स में क्या करना है, उल्टा कर देना है। कॉन्वर्स में क्या किया आप लोगों ने, केवल इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या बताया गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कॉन्वर्स के बारे में बताया गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या, निगेशन क्यू लगा दिया और निगेशन पी लगा दिया, और मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू अगर देके रखा है, और अगर मैं बोलूं कि सर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ, तो आप निगेशन क्यू लगा दोगे, इम्प्लीकेशन निगेशन पी कर दोगे। पी इम्प्लीकेशन क्यू का अगर आपको बोला जाए कॉन्वर्स बताओ, तो आप इसको केवल उल्टा कर दोगे। ये आपका आ गया ये वाली चीज। ठीक है, चलो अब आ गया निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से देखो। पहली चीज तो पी इम्प्लीकेशन क्यू को हम लिखने के लिए आपका ये लिखेंगे, निगेशन पी एंड क्यू लिखते हैं। ये आपको एक रिजल्ट और याद रहना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसी का आपका निगेशन ले लूँ पी इम्प्लीकेशन क्यू का, तो निगेशन क्या होगा आपका, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू। जैसे आप निगेशन लोगे ना, तो यहाँ पे आप ये अंदर जाएगा, तो ये आपका पी आ जाएगा, ये और आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका निगेशन का क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि सर क्या बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका डबल वाला है, अगर आपका डबल रहेगा, तो डबल वाले चीज में आपको क्या करना है, डबल वाले चीज में आपका ये फॉर्मूला होता है, इसका जो ये पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है, इसका फॉर्मूला आपका ये वाला होता है। इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू आपको पता रहता है, उसका निगेशन जैसे देखो मैंने एक ट्रूथ टेबल लॉक किया, पी आपका ट्रू, क्यू आपका ट्रू, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आ गया आपके पास, आ गया। जैसे आपके पास आएगा तो आपने यहाँ पे ट्रू लिखा, इसका ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू ट्रू, तो अब इसका निगेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये वाला हमारे पास स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया वाला चीज। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपका पी क्यू, अब इसको प्रूफ कर रहा है यहाँ पे, तो पी क्यू देखो ट्रू है, ट्रू, तो निगेशन क्यू क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, और ट्रू आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो पी एंड क्यू, अब इनका देखो आप एंड ले रहे हो, तो ये और ये क्या आएगा आपका फॉल्स, ये और ये क्या आएगा ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा और ये फॉल्स आएगा। ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका स्टेटमेंट आ गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ये और होता है। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का, और होगा, तभी आपका निगेशन लोगे तो ये वाली चीज आएगी। ठीक है, तो पी इसका अगर आपने लिया पी इम्प्लीकेशन क्यू का, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका लेना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का टोटोलॉजी एंड फैलेसी। टोटोलॉजी का मतलब होता है हमेशा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आपका, ट्रू होना चाहिए, और फैलेसी का मतलब क्या होता है, हमेशा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आपका, फॉल्स। कुछ भी लिखो, अगर आपका पूरा टेबल टी आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटोलॉजी। जैसे ये आ गया आपके पास टोटोलॉजी आ गया, और अगर आपका यहाँ पे एफ आता है तो आपका क्या हो जाता है, फैलेसी हो जाता है। ठीक है, फैलेसी मतलब क्या, या कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसी का एक वर्ड और है, दैट इज मीनिंग इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब यही चीज देखो यहाँ पे आ गया आपका ये, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, फैलेसी हो गया। ठीक है, चलो अब देखो पी एंड क्यू को ट्रू होने के लिए, पी एंड क्यू ट्रू होने के लिए कोई भी एक ट्रू हो जाए, आपका काम चल जाएगा। यही वाली चीज आप लोगों का बोल के रखा है। पी एंड क्यू को ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, टोटोलॉजी के लिए हमेशा ट्रू होना पड़ेगा, और फैलेसी के लिए हमेशा फॉल्स होना पड़ेगा। ठीक है, अगला आ गया आप लोगों का अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, मतलब किसी भी अलजेब्रा कैसे लेते हैं आपका, तो आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या, कि अगर आप पी के साथ यूनियन लो तो हमेशा क्या आएगा आपका, पी ही देगा, और पी का अगर एंड के पी का उसके साथ पी लो तो वो क्या आएगा आपका, पी ही आएगा। आप बना के भी देख सकते हो, जैसे पी है, पी मैंने ट्रू लिखा, फॉल्स लिखा, यहाँ पे आपका मैंने दूसरा पी लिया, ट्रू लिखा, फॉल्स लिखा, तो आप लिखिए पी और क्यू लिखिए, और सॉरी पी और पी लिखिए, और यहाँ पे पी एंड पी लिखिए। तो जैसे आप लिखिएगा तो आपका पी और क्यू, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ ट्रू आएगा और यहाँ पे फॉल्स आएगा। एसोसिएटिव, ये क्या एसोसिएटिव क्या होता है कि आप इसको इधर इसके मतलब ये जैसे ऐसे लिख के रखा हुआ है तो आप पहले भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली सेम चीज है कि एंड वाले केस पे भी आप इस तरीके से अंदर लेके कर सकते हो। कम्यूटेटिव क्या होता है आपका, कि पी और क्यू जो आता है आपका क्यू और पी के बराबर होता है, वैसे पी एंड क्यू ये वाला आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि पी जैसे यहाँ पे बीच में एंड है तो ये इसके साथ एंड ले लेगा, बीच में आपका और आ जाएगा, और पी फिर अगेन इस वाले के साथ एंड ले लेगा। यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे पी इसके साथ और ले लेगा,
बीच में आपका एंड आ जाएगा, बाद में पी का और आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ कि पी का अगर आप टोटोलॉजी के साथ अगर आप यूनियन लीजिए, जैसे मैंने पी लिया, ठीक है, पी आ गया, टोटोलॉजी आपका टी, तो ये पी है, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा और ये आएगा, तो ये हमेशा आपका टी और टी, क्योंकि आपने क्या लिया, टोटोलॉजी के साथ और लिया है, तो आपका यही आएगा। पी का अगर आप टोटोलॉजी के साथ आप क्या लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए, तो अगर आप पी का टोटोलॉजी के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये आपका ये वाला पार्ट तो टू आएगा और ये वाला पी आएगा, एफ आएगा, तो ये क्या आ गया आपका अगेन पी के बराबर आ जाएगा। पी का आप सी के साथ क्या लीजिए, पी का आप कॉन्ट्राडिक्शन के साथ यूनियन लीजिए, या और ये पी है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, फॉल्स और फॉल्स, ये ट्रू और ट्रू, तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये भी टी आएगा। पी का क्या यूनियन ले रहे ना, तो ये मैंने सही लिखा है क्या, टी एफ और कॉन्ट्राडिक्शन एफ एफ, तो ये आपका पी, तो और पी और क्यू लिया है ना, तो ये आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स, तो ये किसके बराबर आ गया, पी के बराबर। अब इसी का आप एंड लो, तो पी का मैंने एंड लिया सी के साथ, तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स, ये क्या आ गया आपका, कॉन्ट्राडिक्शन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है कंप्लीमेंट लॉ, कि आप इसके साथ आप लो, तो ये आप खुद आप एक बार करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर आपका इनवॉलंटरी, कि आप उसका दोबारा लो तो आपका पी आ जाएगा। फिर डी मॉर्गन्स लॉ है कि अगर आप जैसे पी और क्यू लिखा है, आप अंदर लेके जाओ, जैसे आप अंदर लेके जाओगे ना, ये आपका निगेशन पी हो जाएगा और आपका एंड में कन्वर्ट हो जाता है और सबको निगेशन दे दो। अगर अगला वाला देखो, तो निगेशन पी एंड क्यू लिखो, तो आप निगेशन अंदर लेके जाओ, तो ये निगेशन पी हो जाएगा, ये और हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका निगेशन क्यू हो जाएगा, तो मतलब आपका एंड और में कन्वर्ट हो जाता है और एंड में कन्वर्ट। इसका आप चाहो तो प्रूफ भी देख सकते हो, देखो प्रूफ बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो प्रूफ देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो सबसे पहले मैंने लिखा पी के बारे में लिखा, फिर मैंने आपका लिखा क्यू के बारे में लिखा। तो पी में आपका क्या है, टी है, एफ है, एफ है, ये आ जाएगा आपका टी एफ आ जाए, ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अब हमको सबसे पहले क्या देखना है, आपका पी और क्यू निकालो, तो पी और क्यू निकाला, तो पी और क्यू क्या आएगा आपका, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। अब इसका निगेशन लिखा, तो पी और क्यू का निगेशन निकाला, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू। अब देखो ये वाली चीज़ देखना, अब तो निगेशन पी निकालो एक बार, एक समय के लिए आप मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो निगेशन पी अगर आप निकालोगे तो निगेशन पी आएगा आपका फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसके बाद निकालो निगेशन क्यू निकालो, निगेशन क्यू निकाला तो क्यू का निगेशन यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का मतलब एंड ले लो, तो एंड लिया तो ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स और ये ट्रू, तो देखो ये वाला और ये वाला रो के आगे आपका सेम आ गया। तो अगर आपका रो दोनों का सेम आ रहा है तो इस केस पे आपका ये देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ ये वाला क्या हो गया आप लोगों का प्रूफ हो गया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो अगले वाले का भी प्रूफ देख सकते हो, कैसे, निगेशन ये पी एंड क्यू का भी आप प्रूफ देखो। तो ये अब जैसे ही जाओगे तो आपका अंदर चला जाएगा निगेशन पी और यहाँ पे हो जाएगा आपका और निगेशन क्यू आ जाएगा। तो अब देखो पी बनाते हैं, फिर मैं आपका क्यू बनाता हूँ। पी देखिए ये आएगा आपका ट्रू, ये भी आएगा आपका ट्रू, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये टी आएगा, ये एफ आएगा, ये टी आएगा, ये एफ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पी एंड क्यू निकालो, तो पी एंड क्यू ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसका आप निगेशन निकाल दो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकाला, ये आपका फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये और ट्रू आएगा। अब निगेशन पी निकालो, निगेशन पी कितना आएगा, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आ जाएगा। निगेशन क्यू निकालो, निगेशन क्यू क्या आएगा आप लोगों का, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों का यूनियन लो, तो निगेशन पी और लो तो निगेशन क्यू, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, देखो दोनों का तो कोई भी एक ट्रू हो जाए काम चल जाएगा। तो ये वाला फॉल्स रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा, तो दिख रहा है ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या आ गया आपका सेम आ गया। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर क्या क्या पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, फिर स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ी। स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ाया, फिर आपको किसके बारे में पढ़ाया, मीडियन के बारे में पढ़ाया, फिर आपको मॉड पढ़ाया। फिर इसके बाद मैंने इसका आपका रिलेशन बताया था, फॉर्मूले बताए थे कि मीन आपका एवरेज होता है, मीडियन जो आपका सब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, जो मिडिल में आएगा वो मीडियन, मॉड जो सबसे ज़्यादा बार आता है। फिर हमने मीन डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला था समेसन xi माइनस एम डिवाइड बाय एन, और यहाँ पे समेसन था i इक्वल टू 1 से लेके n तक। m आपका मीन मॉड मीडियन कुछ भी हो सकता था। फिर आपने पढ़ा वेरिएंस पढ़ा, वेरिएंस क्या पढ़ा आपने, वेरिएंस क्या होता है, समेसन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इसके लिए एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि समेसन xi का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का
होल स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट आपका वेरिएंस होता है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में, आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे, लॉजिकल रीजनिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा पी एंड क्यू के, पी और क्यू इसको ट्रू होने के लिए किसी भी एक को ट्रू होना पड़ेगा, पी एंड क्यू को ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, मतलब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। पी इम्प्लीकेशन को ट्रू फॉल्स होने के लिए इसको ट्रू होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा, आपका फॉल्स होना पड़ेगा। और पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू को ट्रू होने के लिए ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा लेक्चर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैं बोलूँगा जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से इसको आप दोबारा पढ़िए और समझिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में फिर।